नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सभी लोगों को सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य स्थापना के 25वीं वर्षगांठ पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही बढ़िया है कि उत्तराखंड एक राज्य बना, और राज्य बनने के बाद वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कैसी रही, और वहाँ पे जो सरकारें अभी तक काम करी, और वहाँ के पब्लिक का क्या विचार है। मैं आज एक जगह पे कहीं पे मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से, उत्तराखंड के। तो हम एक एक करके हम उनसे ये जानते हैं कि मतलब उनका क्या विचार है, एटलीस्ट ये पता लग सके सरकार को और अपनी पब्लिक को, और सभी को ये पता लगे कि एटलीस्ट वहाँ पे क्या बदलाव हुआ है उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनने पे। पहले मेरे सामने है आनंद सिंह नेगी जी। तो आनंद सिंह नेगी जी से का हम जो है इंट्रोडक्शन हम इनसे पूछेंगे। तो सर, आप कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं, पहाड़ से कहाँ बिलोंग करते हैं? जोशी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अल्मोड़ा के रहने वाला हूँ, आनंद सिंह नेगी। अल्मोड़ा कौन से गांव से, कहाँ से रहने वाले हैं सर? नियर रानी खेत के पास ग्राम उनुली है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखो सब प्लाइन तो है ही हमारे यहाँ, वहाँ लोग हैं नहीं, मतलब काम पे दिक्कत आ रही है, मतलब समस्याएं इतनी हैं, भाई हॉस्पिटल नहीं है और कई चीज़ें जो साधन नहीं है, इस वजह से तो पलायन इधर को होता है। मैं आपसे ये पूछता हाँ हूँ कि आप जब पहाड़ से छोड़ के गए, जी, कितने साल पहले गए? हो गए होंगे करीब 20-25 साल। तो 25 साल से ऊपर आपको मतलब गांव छोड़े हो जी गए। जी और क्या आपके छोड़ने के बाद 25 साल, तो जब आपने छोड़ा तब तो ये था कि वहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, और जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था, और वहाँ तक सुविधाओं का और जो जन सुविधाएं, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था इसलिए। पर बड़ा राज्य होने के नाते इसीलिए एक अलग राज्य की मांग करी गई, जिसको मतलब उत्तराखंड अलग बना गया, ताकि वहाँ पे भी सारी सुविधाएं और एक अलग राज्य का बजट मिले, और उससे वहाँ पे सुविधाएं और विकास हों। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए, तो 25 साल के बाद भी वही कंडीशन है, या आज वहाँ पे कुछ सुविधाएं सुदृढ़ हो चुकी हैं? देखो जी, पहले से तो खैर बेटर है ही, पहले से तो अच्छे हैं, सुविधाएं, सड़क है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब तो कम हो गई, लेकिन जैसा होना चाहिए वो चीज़ नहीं हुई। वो जैसी सुविधाएं होनी चाहिए वो चीज़ नहीं। जब वहाँ आदमी ही नहीं रहेगा तो मतलब मैं सुविधाएं कैसे ले लेगा। अब सुविधाएं आप दे रहे हो तो आदमी इधर है, ये एक मुद्दा है, ठीक है ना। तो इस पे आपका क्या कहना है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ का आदमी वापस जो है, वापस वहाँ पलायन छोड़ के वापस वहाँ पे जाके बसे? वहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें रोजगार वहीं मिल जाए, हम अपने घर के घर में ही रहें, ठीक है ना। इधर आने की हमें ना पड़े कि हम उधर जाएं, दिल्ली जाएं, आगरा जाएं या बॉम्बे जाएं, हमें वहीं रहना चाहिए। क्यों, अगर जब सुविधाएं मिलेंगी तो हम जरूर रहेंगे, सुविधाएं नहीं, हमें रोजगार भी चाहिए वहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। तो हमारे हमारे साथ जो हैं राजेंद्र बहुगुणा जी हैं, और ये भी उत्तराखंड से। ये अपना परिचय जो है स्वयं देंगे, और 25 साल होने के बावजूद और 25 साल पहले और अब में अंतर बताएंगे, और क्या करना चाहिए कि ताकि पलायन रुक सके। इसके लिए एक बार जरूर हम राजेंद्र बहुगुणा जी से बात करते हैं। तो बहुगुणा जी नमस्कार, मैं राजेंद्र बहुगुणा। आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज यहाँ पर उत्तराखंड में जो 25 वर्षों में हुआ है वो वहाँ की जनता उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके रोजगार के संबंध में हो। ना वहाँ पे अभी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना लोगों के पास रोजगार है। सुविधाएं हैं, सिर्फ रोड बना दिए हैं गांव गांव तक, लेकिन उन पे ना बराबर गाड़ियां हैं, ना वो रोड दुरुस्त हैं, उन पे डामरीकरण नहीं है। खोद तो दिए, पहाड़ों को खोद दिया, लेकिन उन पे डामरीकरण नहीं है। कई गांव अभी भी लाइट और पानी की सुविधाओं से जूझ रहे हैं, और स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे वहाँ पे अभी जस्ट चकोटिया क्षेत्र में अभी भी लोग आंदोलन पे हैं।
जो आंदोलन की पैदल यात्रा लेकर जो है देहरादून पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो कितनी बड़ी स्थिति है पहाड़ की। और जगह जगह गांव गांव में हर दुकान दुकान पे जो है वो दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। दारू बेचने का धंधा चल रहा है पहाड़ों पे। बड़ा जो है समय उन लोगों के लिए बड़ा ख़राब है जिनके घर में जिनका एक जना कमाने वाला है और रात में दारू पी के अपने पूरे मजदूरी का पैसा वहाँ ख़त्म करके आ जा रहा है और परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा उससे। और हम देख रहे हैं वहाँ पे आज की डेट में जो है जगह जगह पे थाना इत्यादि जो है खोले जा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का उन पे कोई भी जोर नहीं चल पा रहा है। सारे लोग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद या तो पुलिस वाले भी मिले हैं। मैं तो अगर अपने देघाट क्षेत्र की बात कहूँ तो देघाट क्षेत्र में देघाट मार्केट में कोई भी दुकान ऐसी छूटी नहीं है कि जिसमें दारू ना मिल रही हो। और पुलिस वाले जो हैं वो गांव गांव जाकर जो गरीब आदमी है जो अपने घर से अपने धंधा करने के लिए अपने परिवार को पालने के लिए अगर कुछ चरस गांजा इत्यादि के अगर पेड़ अगर लगा रहा है, मेरे हिसाब से बगुड़ा जी, मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। पर आपका कहना है कि भाई जिस तरीके से खुले में दारू का और दारू से घर बर्बाद हो रही है, उससे आदमी अगर अपना कुछ धंधा कर रहा कुछ कर रहा तो उसे एटलीस्ट 2 रुपए तो मिल रहे हैं। आपका कहना ये है? बिल्कुल उसका परिवार उससे चलेगा। चीज़ तो होगी स्वास्थ्य सेवाएं, और आपने बोला बेरोजगारी और शराब वगैरह पे जो वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में। एक अहम सवाल ये आता है कि पहाड़ों में आए दिन वीडियो आती कि आज घर से तेंदुए ने इसको उठा लिया। वो सुरक्षा, मतलब सुरक्षा भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। सुरक्षा की बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, उससे भी लोग पलायन पे तैयार हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सुरक्षा का सबसे अहम मुद्दा ये है कि वहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। हर तीसरा परिवार जो है पलायन कर चुका है, जिसकी वजह से उसका घर बंजर पड़ा हुआ है, उसकी ज़मीन बंजर पड़ी है। अगर कोई परिवार कर भी रहा है तो उसके अगल बगल के खेत बंजर पड़े हुए हैं, वो किस किस के खेत की सफाई करे या कहाँ तक करे, क्योंकि रोजगार है नहीं। यानी कि पलायन जो है मुख्य कारण है। अगर पलायन रुक गया तो यानी कि बेरोजगारी की वजह से है, यानी कि रोजगार मिलेगा इंसान को तो पलायन नहीं होगा। पलायन नहीं रुकेगा तो वहाँ पे सुरक्षा भी होगी और सारी चीजें होगी, सफाई होगी, सफाई हो जाएगी तो अपने आप ही सुरक्षा हो जाएगी। जंगली जानवर जो है वो गाँव उधर से दूर भागे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं दूसरे नेगी जी, और नेगी जी जो है अपना परिचय स्वयं देंगे। तो नेगी जी, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। नमस्कार। उत्तराखंड वासियों को 25वीं उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में पलायन का मेन मुद्दा क्या है, मैं उसमें आपसे चर्चा करूँ, आपसे बात करूँ। उत्तराखंड का मेन मुद्दा है हमारी जो राजधानी गैरसैंण में बनाई गई है, करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी वहाँ पर खड़ी करी गई है। अगर देहरादून में ना हो कि अगर वो हमारे उत्तराखंड में गैरसैंण में अगर हो, गैरसैंण में वो राजधानी होती तो हमारा उत्तराखंड का विकास संभव था। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर उनका है। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जो राजधानी की बात करी, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जो राजधानी है, क्योंकि देहरादून में पहले से ही सारी सुविधाएं हैं, वो एक शहर है पहले से। और अगर शहर में ही अगर आप उसको राजधानी रख के और डेवलप करेंगे तो शहर ही रहेगा, तो उसमें और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। पर पहाड़ में अगर ये राजधानी होती तो मेरे ख्याल से उसके आसपास का सारा एरिया डेवलप होता और सारी सुविधाएं वहाँ पे होती। डेली वहाँ पे मिनिस्टर जाते, वहाँ पे संसद होती, सभी कुछ वहाँ पे होता। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से जो मुद्दा है कि गैरसैंण में, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, गैरसैंण में जब आपने राजधानी बनाई, क्योंकि गवर्नमेंट का तो सारा पैसा लगा दिया आपने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी सब कुछ आपने विधानसभा वगैरह सभी कुछ बनाया वहाँ पे, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है राजधानी की। और उतने सारे वहाँ पे गवर्नमेंट के जो घर हैं, जो मतलब बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट की, वो सब वहाँ पे आपने बनाई, उस पर सारा खर्चा हुआ। और अब वहाँ से हटा के आपने देहरादून कर दिया। तो सबसे पहले बहुत बड़ा करोड़ों का जो नुकसान है अरबों का, वही है। तो मेरे ख्याल से अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो उत्तराखंड का विकास डेवलप बहुत जरूरी है, और पलायन भी नहीं होगा, रोजगार के सारे साधन मिलेंगे। बहुत सुंदर। और आपके स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मतलब सब उसी से जुड़ा है? सारा उसी से जुड़ा हुआ सर। गैरसैंण में राजधानी में सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी वहाँ पे।
मंत्री वहाँ पर जाएगा, मंत्री अपने लड़कों को देहरादून नहीं पढ़ाएगा। फिर गैरसैंण में अच्छे कॉलेज बनेंगे, या उत्तराखंड में अच्छे कॉलेज बनेंगे, उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल। और एक सबसे और बड़ी हमारी सड़कें भी अच्छी बनेगी, और क्योंकि मंत्री अपनी अपनी गाड़ी से वहाँ जाएगा। देखो, एक सबसे बड़ी बात कही है नेगी जी ने कि अगर नेता, अगर वहाँ पे राजधानी बनती है तो नेता वहीं रहेंगे और उनके बच्चे वहाँ रहेंगे। और ये निश्चित ये देखा गया है कि जहाँ नेता रहता है, नेता के बच्चे रहते हैं, वहीं विकास होता है। विकास होता है। तो अगर विकास चाहिए तो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए सबसे पहले ये बहुत बड़ा फर्स्ट मुद्दा हमारा। और जो ये शुरुआत में डिसाइड भी हुआ था कि गैरसैंण होगी, है ना, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नहीं, वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, क्योंकि उससे 25 साल में कोई तरक्की नहीं होने का जो कारण है, मेरे ख्याल से ये भी एक मुख्य कारण है। सबसे मेन कारण ही यही है। तो गैरसैंण को लेके मांग है, गैरसैंण को लेके भैया आम आदमी की जो है पुकार है कि गैरसैंण राजधानी बनाओ, तभी पहाड़ बचेंगे, अन्यथा पहाड़ का अस्तित्व खत्म हो, जितना है वो भी खत्म होता जा रहा है। वैसे तो वैसे ही खत्म हो चुका है। न लोग वहाँ पे देखो, न पलायन रुक रहा है, ना ही वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न वहाँ पे कॉलेज हैं, ना ही वहाँ पे कॉलेज हैं। कॉलेज हैं तो वहाँ पे लोग नहीं हैं, लोग नहीं क्योंकि लोग ही पलायन करके तो कहाँ से, क्योंकि मंत्री अगर या फिर अगर अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ाएगा, दिल्ली पढ़ाएगा, तो आम आदमी भी अपने बच्चों की तरक्की सोचेगा, वो भी चाहे कुछ भी करके वो भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए गैरसैंण होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे रहने पे बहुत सारी सुविधाएं होंगी, सुरक्षा रहेगी, और उत्तराखंड बच सकता है। बस। तो 25 साल तो निकल गए, बट आगे अगले 25 साल में मैं तो कहता हूँ अगले जल्द से जल्द अगर ये कदम उठाया जाए, अगर राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी तो ये सब चीज़ें सुधार हो सकती है। सुधार हो सकता है। बहुत बहुत और कुछ कहना आपका? धन्यवाद।